हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन 21 पर देखने को मिल रही है। वहीं कल के दिन की बात करें तो कल फ्रेंड्स ये मीटर आपको यहाँ पर मतलब 25 पर देखने को मिला था। तो मार्केट आपको पता है अभी फ़िलहाल मार्केट में क्या हो रहा है, उसी कारण से मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मतलब लोगों की जो सेंटीमेंट है मार्केट को लेकर, वो यहाँ पर डाउन है। मतलब कि लोग डरे हुए हैं, फियर यहाँ पर फिर से थोड़ा सा हावी हो रहा है। अब चलो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अभी करंट मार्केट सिनेरियो क्या बना हुआ है। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगेंगे उसको एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो यहाँ पर देखो $850 बिलियन, मतलब कल जो था और आज जो है उसमें कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कल आपको इस टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा था तो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही थी मार्केट में। अभी 0.5% की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं जो FTX टोकन है यहाँ पर फिर से आपको लगभग 21% ये डाउन देखने को मिल रहा है। सोलाना जो कि कल जब इस टाइम पर वीडियो बनाया जा रहा था तो 17% का ग्रोथ था, वहाँ पर अभी आपको 2.5% के करीब में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो सेक है और जो DOJ है, यहाँ पर दोनों ही क्या कर रहे हैं, तो FTX को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ पर रेगुलेटर्स सस्पेक्ट करते हैं, ऐसा उनको लगता है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसने कस्टमर फंड्स को मिस हैंडल किया, अच्छे से मतलब जो हैंडलिंग होती है वो नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो, सेक का मतलब आपको पता है US की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, और यहाँ पर DOJ का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। कथित तौर पे खबर निकल कर आती है कि इन दोनों ने क्या किया है, तो जो क्रिप्टो एक्सचेंज है FTX, इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन जो है ये कर रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाए तो क्रिप्टो फर्म इज सस्पेक्टेड ऑफ मिस हैंडलिंग। अब यहाँ पे जो क्रिप्टो फर्म आपको FTX है, इस पे शक किया जा रहा है कि इसने क्या किया है, तो कस्टमर के फंड्स को मिस हैंडल किया है एंड ब्रेकिंग सिक्योरिटीज़ लॉ, और जो सिक्योरिटी लॉ होते हैं उसको इसने ब्रेक किया है, तोड़ा है। मतलब पॉलिसी जो होती है उसको इसने एक तरह से मतलब उसको नहीं अच्छे से मान पाया है, या फिर उसमें कमी रखी है इसने थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे देखो तो रेगुलेटरी प्रोब्स आर अमॉन्ग द की रीजन्स वाई बाइनेंस वॉकड अवे फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ FTX। अब यहाँ पे देखो, जो रेगुलेटरी प्रोब्स है उनका ऐसा कहना है, मतलब जो रेगुलेशन वाले जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है, दावा करना है कि यही एक सबसे बड़ी रीजन है। मतलब जिस तरह से इसने क्या किया है, तो सिक्योरिटीज़ लॉ को तोड़ा है, जो कस्टमर्स के फंड्स थे उसको मिस हैंडल किया है। इसी कारण से यही दो रीजन या एक रीजन है जिस कारण से बाइनेंस ने क्या किया, तो जो इसको एक्वायर करने जा रहा था या फिर बाई करने जा रहा था, उससे अपने आप को पीछे हटा लिया कि चलो भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि बाइनेंस ने कहा था कि हम इसको एक्वायर करेंगे, किसको, तो FTX को बाई कर लेंगे। बट बाइनेंस ने भी ये रीज़न बताई थी कि जो फंड्स हैं कस्टमर के वो मिस हैंडल किए गए हैं FTX के द्वारा, जिस कारण से बाइनेंस ने बोला कि अब हम FTX को एक्वायर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो JP मॉर्गन है वो उम्मीद करते हैं कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो क्या करेगा, तो वीक, मतलब एक नहीं दो नहीं, कुछ वीक जो है मार्केट डाउन वाला जो स्थिति अभी बना हुआ है ये अभी और कंटिन्यू रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने चेतावनी दिया कि जो BTC की प्राइस है वो आपको $13K तक आपको मतलब ड्रॉप हो सकती है। $13,000 का जो रेंज है वहाँ तक आ सकती है। अब नीचे अगर हम लोग बात करें तो फिर से यही चीज़ें देखने को मिलेगी। हल्का सा देखते हैं तो ये देखो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जो है JP मॉर्गन, इन्होंने ही वार्न किया कि क्रिप्टो मार्केट अभी और कुछ सप्ताह के लिए फेस करेगा वही जो मार्केट में सिचुएशन बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है ये क्यों बना है, तो सैम बैंकमैन फ्राइड की जो क्रिप्टो एक्सचेंज FTX.com है और जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एलिमेंडा रिसर्च है, इन दोनों के ही कारण ये सिचुएशन आई है। अब यहाँ पे ये फर्म का एनालिस्ट है, इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि बिटकॉइन कहाँ तक गिर सकता है, तो $13,000 तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो TRX का USD एक्सचेंज रेट है, USD एक्सचेंज रेट है वो जंप हुआ था 270% हाइयर। कहाँ पे, तो FTX पर। ये चीज़ें कब हुई, तो जब एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने ट्रॉन के साथ में डील किया, तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। FTX से ऊपर में 270%, जो TRX का USD एक्सचेंज रेट है वो जंप हुआ 217%। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेक्निकल टर्म के साथ, कुछ टाइम पीरियड के साथ ये चीज़ें को फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, जिससे कि मैंने ऐसे कर दिया, आप यहाँ पर देख लो। बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो BlockFi है उसने क्या किया है, तो कस्टमर्स के जो विड्रॉल्स है उसको पॉसेज कर दिया, मतलब उसको रोक दिया है। अब यहाँ पे इसने बोला लैक ऑफ क्लैरिटी,
एफटीएक्स का जो स्टेटस है या जो कारण का मतलब एफटीएक्स स्टेटस का मतलब जो कारण वगैरह है मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी इनको लगता है, जिस कारण से इन्होंने ये स्टेप लिया है कि भाई जो चीज़ें हैं वो स्पष्टीकरण वाली चीज़ें नहीं है, इसी की कमी के वजह से इन्होंने ये स्टेप ली है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो ब्लॉकफाई क्या है, तो एक क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसने अनाउंसमेंट की कि इट इज़ लिमिटिंग द ऑपरेशंस ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म एंड पॉसिंग कस्टमर विड्रॉल, कि ये अपने प्लेटफॉर्म का जो लिमिटेशन है ऑपरेशन की उसको लिमिट करेगा, मतलब उसको थोड़ा सा उसका दायरा जो है वो सेट करेगा और कस्टमर का जो विड्रॉल है उसको पॉज करेगा। अब यहाँ पे जो कंपनी ये इशू करता है एक लेटर जहाँ पे ये स्टेट मतलब ये कहता है कि दिस डिसीजन वाज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द करंट स्टेट ऑफ एफटीएक्स, कि एफटीएक्स का जो अभी करंट सिचुएशन या सिनेरियो बना हुआ है और जो स्पष्टीकरण मतलब जो चीज़ें होती है उसकी कमी के कारण से हमने ऐसा डिसीजन जो है लिया है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला विच हैड प्रीवियसली अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $250 मिलियन इन द प्लेटफॉर्म टू बोस्टर इट्स बैलेंस शीट। पहले की बात करें तो इन्होंने $250 मिलियन का अनाउंसमेंट किया था अपने बैलेंस शीट में, मतलब एक तरह से डेवलपमेंट के तौर पे अपने प्लेटफॉर्म को बूस्ट करने के लिए। ये पुरानी बातें हैं, इसमें एक लाइन यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया है। ये करंट पीरियड की बातें जो थी ऊपर में हम लोगों ने देख ली है। तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको यूएस सीनेटर हैं इन्होंने कहा कि क्रिप्टो को ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इन्फोर्समेंट में मतलब आप लॉ समझ लो या कोई स्ट्रिक्ट वे में किसी कानून को लागू कराना समझ लो। अब यहाँ पे इन्होंने बोला आई एम गोइंग टू कीप पुशिंग सेक टू इन्फोर्स द लॉ। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, मैं सेक को पुश करने जा रही हूँ, एक तरह से धक्का देने जा रही हूँ कि वो क्या करे तो जो भी कानून है उसको सख्ती से पालन कराए। मतलब यहाँ पर इनको कड़ैया की ज़रूरत है, इनको ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है क्रिप्टो को लेकर। अब यहाँ पे एलिजाबेथ जो है उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो एफटीएक्स है सोच दैट द क्रिप्टो इंडस्ट्री नीड्स। अब जो एफटीएक्स के साथ में हुआ है इसी के कारण से इन्होंने बोला, जैसे कि आपको याद होगा जब लूना का क्रैश हुआ था टेरा का, उस टाइम में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था कि हमें क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए और समय लेना चाहिए या फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर्स जो हैं मतलब जो इंसान हैं, ह्यूमन है, नॉर्मल जो बिंग है, उनको दिक्कत कर सकती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है मतलब हर किसी के लिए दिक्कत आ सकती है और अचानक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक ही बार जो चांद तक रहता है अगले दिन वो जमी पे आ जा रहा है। तो इसी तरह से चीज़ें जो होती हैं इस कारण से इनको लगा कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो उस टाइम भी यही चीज़ें हुई थी, अभी भी फिर से अब ये ताज़ा एफटीएक्स का जो मामला सामने आ चुका है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा इन्फोर्समेंट, कड़े इन्फोर्समेंट मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एक तरह से अगर आप समझो इजी वे में, तो उसकी इनको ज़रूरत लगती है। अब हम लोग को नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो बोला वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक लाइन ये पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने बोला कि मैं क्या करने जा रही हूँ, तो सेक को इन्फोर्स करने जा रही हूँ ताकि जो लॉ है उसको वो अच्छे से लागू कर पाएँ, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्शन मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पे बोलना है कि बहुत सारे लोग ने पॉइंट आउट किया कि जो सेक है वो फेल हुआ क्या करते हुए, तो क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशन को प्रोवाइड करने में फेल हुआ है सेक। और यहाँ पे लीडिंग टू यूएस इन्वेस्टर्स यूजिंग ऑफशोर एक्सचेंज लाइक एफटीएक्स। और यहाँ पर जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं, यूएस के अंदर के इन्वेस्टर्स हैं, वो यूज कर पाएँ इस तरह के एक्सचेंज जैसे कि एफटीएक्स। मतलब यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशन रहता तो शायद लोग बच पाते हैं इस तरह के एक्सचेंज को यूज करने से। इस तरह से चीज़ें लोगों ने यहाँ पर कहा है कि और कड़ैया और स्ट्रिक्ट रहते तो हम लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ते, इस तरह से लीड नहीं करते इस तरह के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में पैसे लगाकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ट्विटर ने क्या किया है, तो फाइल किया है पेमेंट बिजनेस। और यहाँ पे एलन मस्क ने कहा प्लेटफॉर्म कुड ऑफर डेबिट कार्ड्स मनी मार्केट अकाउंट, कि इनकी जो प्लेटफॉर्म है वो क्या ऑफ़र कर सकता है, तो वो आपको डेबिट कार्ड ऑफ़र करेगा और यहाँ पे मनी मार्केट जो अकाउंट्स है वो ऑफ़र कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ट्विटर के रिगार्डिंग बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखो तो ट्विटर ने फाइल किया है पेपर वर्क विद द यूएस फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क टू स्टार्ट अ पेमेंट बिजनेस। अब यहाँ पे जो फिनसेन है उसी के साथ में जो ट्विटर है उसने पेपर वर्क किया है और यहाँ पे ये चाहता है कि हम स्टार्ट करें पेमेंट बिजनेस। टेस्ला के जो सीईओ जो ट्विटर के चीफ एलन मस्क हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो क्या ऑफ़र कर सकता है, तो वो एक एक्सट्रीमली कंपेलिंग मनी मार्केट अकाउंट जो है वो ऑफ़र कर सकता है, जो कि किस फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो डेबिट कार्ड, चेक्स और व्हाट नॉट, इस तरह से चीज़ें इन्होंने जिक्र की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो जिम्बाब्वे है
उसकी जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया है, तो लॉन्च किया है सीबीडीसी कंज्यूमर सर्वे। सीबीडीसी को लेकर कंज्यूमर सर्वे यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो जो इनकी सेंट्रल बैंक है, इन्होंने कहा कि ये सीबीडीसी की जो कंज्यूमर सर्वे है उसको कंडक्ट कर रही है ताकि इसके डिज़ाइन के ऊपर और जो सीबीडीसी का नेचर है उसके ऊपर लोगों की क्या ओपिनियन है उसको जान सके, एंड इट्स ओवरऑल एक्सेप्टेंस बाय द पब्लिक, और पब्लिक के द्वारा इसकी एक्सेप्टेंस किस कदर से होगी, किस प्रकार से हो पाएगी, उस चीज़ों को मतलब सीबीडीसी के रिगार्डिंग ये पब्लिक के बीच में सर्वे करना चाहती है कि इनकी जो सीबीडीसी को लेकर जो इनकी डिज़ाइन है, सीबीडीसी का जो नेचर है और सीबीडीसी के एक्सेप्टेंस का लेवल क्या होगा, इन सभी चीज़ों को लोगों के जरिए ये जानना चाहती है कि लोगों के बीच में सीबीडीसी के प्रति उनकी ओपिनियन, उनकी राय क्या है। अब यहाँ पे ये जो बैंक है इसने कहा द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस विल बी ट्रीटेड विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंशियली एंड द रिजल्ट्स विल ओनली बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च ऑन द डिजाइन, कि जो भी रिजल्ट निकल कर आएंगे इस सर्वे के द्वारा उसको हम काफ़ी कॉन्फिडेंशियली मतलब उसको एक क्या कहते हैं उसको अच्छे से मतलब पॉजिटिव वे में लेंगे, उसको अच्छे से मतलब हम लोग भाव देंगे उस रिजल्ट को, और ये सारे ही रिजल्ट हम अपनी जो पर्पस है, जो डिज़ाइन है मतलब हमारे जो रिसर्च करने का, उसमें हम यूज करेंगे और उसको हम लोग पॉजिटिवली लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बहामास रेगुलेटर हैं उन्होंने एफटीएक्स के जो एसेट्स हैं उसको फ्रीज कर दिया है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर पॉइंट करते हुए बोला प्रोविजनल लिक्विडेटर। तो चलो नीचे आते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो बहामास सिक्योरिटीज़ कमीशन ने फ्रोज किया है आपको एफटीएक्स डिजिटल मार्केट और उससे रिलेटेड जो भी पार्टीज़ हैं, मतलब एफटीएक्स रिलेटेड जो भी पार्टीज़ हैं और एफटीएक्स है इसके जो भी एसेट्स हैं इसको इन्होंने फ्रोज किया है। अब जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उन्होंने कहा कि ये जो कदम या ये स्टेप इन्होंने लिया, इनके द्वारा जो एक्शन ली गई है क्रिप्टो फर्म के लिए, ये क्या है, तो ये चाहते हैं कि जो एसेट्स हैं जो मतलब उसके जो एसेट्स हैं उसको प्रिजर्व किया जाए और जो कंपनी है उसको एस्टेबलाइज करने की कोशिश किया जाए। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।